कहानी राजस्थान के जैसलमेर की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां एक प्राचीन हवेली में एक परिवार करवा चौथ के त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाता है। इस परिवार में कई पीढ़ियों से करवा चौथ की परंपरा निभाई जा रही है। लेकिन इस बार का करवा चौथ खास है क्योंकि हवेली की सबसे छोटी बहू नंदिनी के सामने एक ऐसी चुनौती है जिसे पार पाना उसके लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। नंदिनी का पति करण व्यापार के सिलसिले में विदेश गया हुआ है और इस बार वह करवा चौथ के दिन घर नहीं लौट पाएगा। कहानी में रहस्य और रोमांच तब बढ़ता है जब हवेली में कुछ रहस्यमय घटनाएं घटने लगती हैं। नंदिनी को महसूस होता है कि हवेली में कोई पुराना राज छिपा हुआ है जो हर करवा चौथ पर जीवित हो जाता है। वह अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत तो रखती है, लेकिन हवेली के भीतर एक अज्ञात शक्ति से उसे लड़ाई भी करनी पड़ती है। क्या नंदिनी इस करवा चौथ पर अपने पति की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगी? क्या हवेली का पुराना राज उसके सामने खुलेगा? क्या उसके व्रत का फल उसे मिलेगा? जैसलमेर की वो पुरानी हवेली, जिसकी दीवारें रेत के सुनहरे पत्थरों से बनी थीं, इस बार कुछ ज्यादा ही चुपचाप लग रही थी। हवेली में चारों ओर त्योहार की तैयारियां चल रही थी, लेकिन छोटी बहू नंदिनी का दिल कुछ बुझा बुझा सा था। यह उसकी शादी के बाद पहली करवा चौथ थी और वह इसे अपने पति करण के साथ मनाना चाहती थी। लेकिन करण के व्यापारिक कामों की वजह से वह इस बार विदेश में था और करवा चौथ के दिन घर नहीं लौट पाएगा। नंदिनी ने सुबह से ही व्रत की शुरुआत कर दी थी, लेकिन उसका मन हवेली के पुराने किस्सों में उलझा हुआ था। उसे अपनी सास विमला देवी के बताए हुए पुराने किस्से याद आ रहे थे। विमला देवी अक्सर हवेली के रहस्यमय किस्से सुनाया करती थी। एक किस्सा खास तौर पर करवा चौथ से जुड़ा हुआ था। विमला देवी ने बताया था कि कई साल पहले इस हवेली में भी एक करवा चौथ ऐसा आया था जब हवेली की सबसे पहली बहू ने अपने पति के लिए व्रत रखा था। उस रात कुछ अजीब घटनाएं हुई थी। हवेली के पुराने तहखाने से रहस्यमयी आवाजें आई थी और हवेली की सबसे ऊंची मंजिल की खिड़की पर एक अजीब परछाई दिखी थी। लेकिन किसी ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया और फिर कुछ समय बाद बहू का पति एक दुर्घटना में मारा गया था। विमला देवी ने हमेशा चेतावनी दी थी कि इस हवेली में करवा चौथ की रात कुछ रहस्यमय जरूर होता है, इसलिए उस रात सभी को सावधान रहना चाहिए। नंदिनी को ये बातें याद आ रही थी। वह मानने वाली तो नहीं थी, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल में घर कर गई थी। क्या करण के साथ भी कुछ बुरा हो सकता है? क्या हवेली की पुरानी कहानियों में कुछ सच्चाई थी? जैसे जैसे शाम ढल रही थी, नंदिनी ने ध्यान दिया कि हवेली के कुछ हिस्सों में हलचल सी होने लगी थी। हवेली के बड़े दरवाजे की सांकलें अपने आप हिल रही थी और हवेली की छत पर किसी के चलने की आवाजें आने लगी। नंदिनी ने सोचा कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन जब रसोई की नौकरानी शीला ने भी यही बात कही तो नंदिनी का शक यकीन में बदलने लगा। बहूजी, लगता है हवेली में कुछ गलत हो रहा है। हर साल करवा चौथ की रात ऐसा कुछ होता है। मैंने पिछले साल भी देखा था, शीला ने डरते हुए कहा। नंदिनी का दिल धड़कने लगा। वह इस करवा चौथ को अपने पति के लिए खास बनाना चाहती थी, लेकिन अब उसे लगने लगा कि कुछ अनहोनी हो सकती है। शाम का समय धीरे धीरे रात में बदल रहा था। नंदिनी अब तक करवा चौथ की पूजा की तैयारी कर चुकी थी, लेकिन उसके मन में हवेली के अजीबोगरीब घटनाओं का डर बैठा हुआ था। वह चाहती थी कि सब कुछ सामान्य हो, लेकिन हवेली की सन्नाटी दीवारें उसे कुछ और ही इशारा कर रही थी। नंदिनी को अपनी सास विमला देवी की बातें फिर याद आईं। हवेली के तहखाने में एक पुरानी किताब है। उस किताब में ही इस हवेली का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। नंदिनी ने अब ठान लिया था कि वह तहखाने में जाकर उस किताब को ढूंढेगी।
शायद वही किताब उसके सारे सवालों का जवाब दे सकती थी। बिना किसी को बताए वह धीरे से हवेली के नीचे बने उस पुराने तहखाने में पहुंची। उसकी सांसें तेज हो रही थी, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा। तहखाने में चारों ओर धूल थी, अंधेरा था और एक अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। उसने दीवार के पास रखे एक पुराने संदूक को देखा। जैसे ही उसने संदूक खोला, उसे वहां एक पुरानी, चमड़े की जिल्द वाली किताब मिली। उस किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उन पर लिखी इबारतें अब भी स्पष्ट थीं। नंदिनी ने ध्यान से पढ़ना शुरू किया और जो उसने पढ़ा, उससे उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। किताब में लिखा था कि यह हवेली दरअसल एक पुरानी रानी, तारा देवी, की थी। तारा देवी के पति, राजा विक्रम, ने एक युद्ध में अपनी जान गंवा दी थी। रानी ने करवा चौथ का व्रत रखा था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस रात ही राजा की मृत्यु हो गई। यह सदमे में आकर रानी ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन मरते मरते उसने एक श्राप दिया कि हर करवा चौथ की रात इस हवेली में कोई न कोई दुखद घटना होगी। जब तक कोई सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत रखकर अपने पति की रक्षा नहीं करेगा, तब तक यह श्राप बना रहेगा। नंदिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह वही श्राप था जिसने हर साल इस हवेली में अनहोनी घटनाएं करवाई थीं? क्या उसके पति करण को भी इसी श्राप की वजह से खतरा था? किताब में यह भी लिखा था कि सिर्फ एक स्त्री का सच्चा प्रेम और उसकी करवा चौथ की तपस्या ही इस श्राप को खत्म कर सकती है। नंदिनी को अब समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। उसे न केवल अपने पति की लंबी उम्र की कामना करनी थी, बल्कि हवेली को इस श्राप से मुक्त भी करना था। जैसे ही रात और गहरी होने लगी, हवेली में रहस्यमय घटनाओं की गति भी बढ़ गई। हवेली के दरवाजे अपने आप खुलने लगे और अचानक ठंडी हवाएं हवेली के अंदर बहने लगी। नंदिनी ने छत पर किसी के चलने की आवाजें सुनी। उसे लगने लगा कि श्राप से जुड़ी कोई शक्ति अब जाग उठी थी। करण, तुम्हें कुछ नहीं होगा, उसने अपने मन में कहा, जबकि उसकी आंखों में चिंता थी। उसे अब इस शक्ति का सामना करना था, ताकि अपने पति की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। नंदिनी ने पूजा की थाली तैयार की और चंद्रमा के निकलने का इंतजार करने लगी। उसके पास अब समय बहुत कम था। उसे अपने प्रेम और विश्वास की शक्ति से न केवल अपने पति की रक्षा करनी थी, बल्कि इस पुरानी हवेली को भी इस श्राप से मुक्त करना था। जब चंद्रमा आसमान में चमका, नंदिनी ने अपनी पूजा शुरू की। उसके दिल में श्राप को खत्म करने का संकल्प था। लेकिन जैसे ही उसने चंद्रमा की ओर अपनी छलनी उठाई, हवेली के अंदर एक तेज हवा चली और एक अजीब सी परछाई उसके सामने आ गई। वह परछाई रानी तारा देवी की आत्मा थी, जिसने सदियों से इस हवेली पर श्राप डाला हुआ था। तुम इस श्राप को खत्म नहीं कर सकती, आत्मा ने कहा। यह श्राप तब तक रहेगा जब तक कोई स्त्री अपनी सच्ची तपस्या से इसे समाप्त न कर दे। नंदिनी ने आत्मा की ओर देखा और कहा, मैं अपनी सच्ची निष्ठा और प्रेम से इस श्राप को समाप्त करूंगी। आत्मा ने नंदिनी को परखा और एक आखिरी बार हवेली में हलचल मची। हवेली के सभी दरवाजे जोर जोर से बजने लगे, लेकिन नंदिनी का ध्यान सिर्फ अपनी पूजा और व्रत पर था। नंदिनी ने करवा चौथ की पूजा पूरी की और भगवान से अपने पति की रक्षा की कामना की। उसका विश्वास अडिग था। जैसे ही उसने पूजा समाप्त की, हवेली के अंदर की हलचल रुक गई। हवेली में फैली ठंडक और डर का माहौल अचानक गायब हो गया। आत्मा ने कहा, तुम्हारे सच्चे प्रेम ने मुझे मुक्त कर दिया है। यह श्राप अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है। हवेली में शांति लौट आई। नंदिनी ने महसूस किया कि उसकी तपस्या सफल रही। अगले दिन करण का फोन आया। उसने बताया कि वह अब सुरक्षित था और जल्द ही घर लौट रहा था।
नंदिनी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उसने न केवल अपने पति की सुरक्षा सुनिश्चित की थी, बल्कि उस पुरानी हवेली को भी सदियों पुराने श्राप से मुक्त कर दिया था। विमला देवी अब बूढ़ी हो चली थी, लेकिन उनका व्यक्तित्व मजबूत था। हवेली की मुखिया होने के नाते उन्होंने हमेशा अपने परिवार को एक साथ बनाए रखा। उनके पास अपने जीवन के अनेक अनुभव थे और वे अक्सर नंदिनी को उन अनुभवों से सीखने की सलाह देती थी। नंदिनी जब इस हवेली में बहू बनकर आई थी, तब विमला देवी ने उसे न केवल इस घर की परंपराओं से अवगत कराया था, बल्कि उसे हवेली के रहस्यमय इतिहास के बारे में भी बताया था। विमला देवी के दिल में करवा चौथ की विशेष जगह थी। उन्होंने अपनी जवानी में इस व्रत को हर साल बड़े ही श्रद्धा और प्रेम से निभाया था। उनका मानना था कि करवा चौथ का व्रत केवल पति की लंबी उम्र की कामना नहीं करता, बल्कि यह व्रत एक स्त्री के प्रेम, धैर्य और समर्पण की पराकाष्ठा को भी दर्शाता है। वे नंदिनी से भी यही उम्मीद करती थी। जब विमला देवी खुद इस हवेली में नईनवेली दुल्हन बनकर आई थी, तो उन्होंने भी पहली बार करवा चौथ का व्रत इसी हवेली में रखा था। उन्हें अच्छी तरह याद था कि उनके पहले करवा चौथ के दिन भी कुछ अजीब घटनाएं घटी थी। उस समय हवेली के बुजुर्गों ने इसे एक सामान्य घटना मानकर नजरअंदाज किया था, लेकिन विमला देवी के मन में वह रात अब तक ताजा थी। मुझे याद है, नंदिनी, विमला देवी ने एक बार कहा था, जब मैंने अपना पहला करवा चौथ का व्रत रखा था, तब भी हवेली में अजीब घटनाएं हुई थी। मैंने हवेली की छत से किसी की परछाई देखी थी, लेकिन मैंने इसे अनदेखा किया। तब मुझे पता नहीं था कि यह परछाई रानी तारा देवी की आत्मा थी। विमला देवी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वह उस अनुभव को याद करते हुए थोड़ा विचलित हो गई थी। वह जानती थी कि इस हवेली का इतिहास गहराई से भरा हुआ है, लेकिन उन्होंने कभी भी इस बारे में अधिक बात नहीं की थी। उन्हें लगता था कि जितनी जल्दी हो सके इस रहस्य से दूर रहना ही ठीक रहेगा। जब नंदिनी ने करवा चौथ का व्रत रखने की बात कही थी, विमला देवी के दिल में एक अजीब सी चिंता उठी थी। उन्हें हमेशा से लगता था कि इस हवेली पर कुछ न कुछ रहस्यमय घटनाएं जुड़ी हुई हैं, खासकर करवा चौथ की रात। हालांकि उन्होंने कभी खुलकर नंदिनी से इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन वे अपने अनुभवों से जानती थी कि इस रात पर हवेली का माहौल अलग हो जाता था। नंदिनी, उन्होंने एक शाम कहा, यह हवेली जितनी सुंदर और विशाल दिखती है, उतनी ही रहस्यमयी भी है। करवा चौथ के दिन इस हवेली में कई बार अनहोनी घटनाएं होती रही हैं। मेरी सास, तुम्हारी दादी सास, ने भी मुझे इस हवेली के रहस्यों के बारे में बताया था। नंदिनी ने सास की बातें ध्यान से सुनी, लेकिन उसे यह बातें काल्पनिक लग रही थी। उसने कहा, माँ जी, मैं करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा से रखूंगी। आप चिंता न करें। विमला देवी ने महसूस किया कि नंदिनी के लिए यह बातें नई थी और शायद उसे यह सब अविश्वसनीय लग रहा था। लेकिन वे खुद जानती थी कि यह बातें महज कहानियां नहीं थी। वे भी अपने समय में इन रहस्यमय घटनाओं का सामना कर चुकी थी। उन्हें याद आया कि उनके पहले करवा चौथ पर जब वे व्रत रख रही थी, तो हवेली की खिड़कियां अचानक अपने आप खुल गई थी और एक ठंडी हवा का झोंका पूरे घर में फैल गया था। उन्होंने यह बात अपने पति से साझा की थी, लेकिन उन्हें उस समय इसे सिर्फ एक संयोग माना गया था। अब, इतने वर्षों बाद, उन्हें समझ आ गया था कि यह उस हवेली के श्राप का असर था। विमला देवी ने नंदिनी को एक और पुरानी कहानी सुनाई थी, जो हवेली की महिलाओं के बीच पीढ़ियों से चली आ रही थी। यह हवेली कभी रानी तारा देवी की थी, विमला देवी ने कहना शुरू किया। वह एक बहादुर और त्यागमयी स्त्री थी। उन्होंने अपने पति राजा विक्रम के लिए हमेशा व्रत और तपस्या की।
लेकिन दुर्भाग्यवश उनके पति करवा चौथ के दिन ही युद्ध में मारे गए थे। रानी तारा देवी ने उस रात चांद की पूजा पूरी करने से पहले ही अपने प्राण त्याग दिए थे। कहते हैं उन्होंने मरते वक्त इस हवेली को श्राप दिया था कि जब तक कोई स्त्री सच्चे मन से व्रत नहीं करेगी और अपने पति की सुरक्षा की कामना नहीं करेगी, तब तक इस हवेली में करवा चौथ की रात कुछ न कुछ अनहोनी होती रहेगी। नंदिनी इस कहानी को सुनकर अवाक रह गई। उसने पहले भी हवेली के इतिहास के बारे में सुना था, लेकिन इतने विस्तार से नहीं। अब वह समझने लगी थी कि विमला देवी की चिंता व्यर्थ नहीं थी। हवेली में हो रही रहस्यमय घटनाएं वास्तव में किसी पुराने श्राप से जुड़ी हुई थी। विमला देवी ने नंदिनी से कहा, तुम्हारे पहले करवा चौथ के दिन इस हवेली की परंपरा निभाना बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन तुम्हें केवल रस्मों को नहीं निभाना है, बल्कि तुम्हें सच्चे दिल से अपने पति की लंबी उम्र और इस हवेली के श्राप को समाप्त करने की प्रार्थना करनी होगी। विमला देवी का यह निर्देश केवल एक परंपरा नहीं था, बल्कि उनके अपने जीवन के अनुभवों का निचोड़ था। उन्होंने खुद इस हवेली के रहस्यों का सामना किया था, और वे जानती थी कि नंदिनी के लिए यह आसान नहीं होगा। लेकिन उन्हें भरोसा था कि नंदिनी में वह शक्ति और साहस है जो इस श्राप को समाप्त कर सके। नंदिनी अब विमला देवी की हर बात को गहराई से समझने लगी थी। उसने ठान लिया था कि वह करवा चौथ का व्रत न केवल अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखेगी, बल्कि हवेली के श्राप को भी समाप्त करने का प्रयास करेगी। उसने सास की सलाह के अनुसार व्रत की तैयारियां शुरू कर दीं, लेकिन उसके दिल में अब डर भी था और एक दृढ़ संकल्प भी। विमला देवी ने नंदिनी को यह भी बताया था कि इस हवेली में करवा चौथ के दिन क्या-क्या रस्में निभाई जाती हैं। उन्होंने अपनी बहू को सिखाया कि कैसे पूजा की थाली सजानी है, कैसे चांद की पूजा करनी है और कैसे अपने पति की सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करनी है। विमला देवी की सिखाई परंपराएं सिर्फ एक रस्म नहीं थी, वे इस श्राप से मुक्त होने का उपाय थी। नंदिनी ने हर कदम पर अपनी सास की सीखों का पालन किया। जैसे जैसे करवा चौथ की रात नजदीक आती गई, हवेली का माहौल और भी गंभीर होता गया। विमला देवी ने नंदिनी से एक रात पहले कहा, बहू, तुम्हें बस अपने विश्वास को मजबूत रखना है। इस हवेली ने कई दुख देखे हैं, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा इसे बदल सकती है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे प्यार में वह ताकत है जो रानी तारा देवी के श्राप को खत्म कर सकती है। नंदिनी ने अपनी सास की बातों को अपने दिल में गहराई से बसा लिया। यह केवल एक परंपरा या व्रत नहीं था, बल्कि यह उनके रिश्ते की परीक्षा भी थी, और हवेली की मुक्ति का एकमात्र रास्ता था। करवा चौथ की रात नंदिनी का संघर्ष केवल उसका अकेला नहीं था। उसकी सास विमला देवी उसकी हिम्मत और मार्गदर्शक बनी रहीं। वे जानती थी कि नंदिनी को इस श्राप से लड़ने के लिए मानसिक और आध्यात्मिक समर्थन की जरूरत है, और वे हर कदम पर उसके साथ थी। दोस्तों, यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।